Good morning, students. Welcome to the English class. Today's topic is tenses. आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस, जो कि हम पहले भी एक वीडियो के थ्रू समझ चुके हैं, लेकिन टू मेक इट मोर इजी आज मैंने ये वीडियो जो है वो थोड़ा बहुत हिंदी के साथ भी बनाने की कोशिश की है. So let's discuss tenses. Today we are going to discuss all the 12 tenses. आज हम complete 12 tenses discuss करेंगे इस वीडियो में. So let's start with the tenses. And tenses में सबसे पहले आज हम past tense discuss करेंगे. Let's discuss first of all the structure. सबसे पहले हम पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. सो द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल इज सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो use the simple past to express the idea that an action started and finished in the past. So past simple कहाँ काम आता है? past simple जो है हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना होता है कोई आइडिया जो कि एक एक्शन के बारे में है, जो कि स्टार्ट भी हुआ था पास्ट में ही और फिनिश भी पास्ट में ही हो गया. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. आई सॉ अ मूवी yesterday मीन्स कल मैंने एक मूवी देखी थी, यानी कि शुरुआत भी मूवी की जो है वो कल ही हुई थी और मूवी का एंड भी जो है वो कल ही हो गया था. सो दिस वॉज द पास्ट सिंपल टेंस. एंड इन दिस एग्जाम्पल आई जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ मूवी किसने देखी? आई ने. सो देयरफॉर आई इज द सब्जेक्ट एंड सॉ इज द वर्ब एंड हियर सॉ इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी. सी मीन्स देखना और सॉ मीन्स देखा. ओके, सो हियर second form of the verb is being used in the past simple tense, यानी कि past simple में हमेशा जो है second form of the verb का use होता है. Now let's know more about past simple tense. So हम देखते हैं कि past simple और किस किस स्थान पर काम में लिया जाता है. The past simple can also be used to describe a habit which stopped in the past or facts which are no longer true. It can have the same meaning as used to. Past simple का जो प्रयोग होता है वो बिल्कुल उसी अर्थ में होता है जैसे हम used to का यूज़ करते हैं. और जो past simple है उसका प्रयोग किसी आदत के लिए जो कि पास्ट में ही छूट चुकी है होता है, या फिर उन फैक्ट्स के लिए होता है जो अब प्रेजेंट में जो है अब वो सही नहीं है, मीन्स विच आर नो लॉन्गर ट्रू. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. आई स्टडीड जापानीज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. मीन्स मैंने जापानीज जो है तब पढ़ी थी जब मैं एक बच्चा था. मीन्स अब क्या है कि जो आई है उसने जापानीज पढ़ना अब छोड़ दिया है. इट हैज़ बिकम हिज पास्ट हैबिट. आगे देखिए. द सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद अ ड्यूरेशन विच स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स इन द पास्ट. और सिंपल पास्ट का यूज़ वहाँ पर भी होता है किसी एक समयावधि में जिसे हम ड्यूरेशन कहते हैं, जो कि शुरू भी पास्ट में ही हुई थी और ख़त्म भी पास्ट में ही हुई है. सो इसको और अधिक जानने के लिए लेट्स टेक वन एग्जाम्पल.
I lived in Brazil for 2 years. मैं ब्राज़ील में 2 वर्षों तक रहा हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि जो I है, he has lived at Brazil for 2 years. Okay, so this is all about past simple tense. ये सारे जो रूल्स थे ये past simple से संबंधित. Let's move forward. Let's see another part of past tense, that is past continuous tense. Past continuous tense का स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. The structure of past continuous tense is subject plus was, were plus first form of verb plus ing. Means यहाँ past continuous tense में subject के साथ if the subject is singular, अगर subject singular है तो was use होगा, अगर subject plural है तो we will use were, and first form of the verb plus ing will be used. It means the ing form of the verb will be used with it. Let's discuss कि past continuous tense का use क्या है. It has been used with the situation that happened in the past but interrupted by other situation. कि past continuous tense का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर जो है कोई सिचुएशन है जो कि पास्ट में हुई थी लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन के द्वारा जो है वो बीच में ही इंटरप्ट कर दी गई. इंटरप्ट का मतलब है डिस्टर्ब कर देना, बीच में व्याधि डाल देना. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. When Kerouac was singing, the rain fell. मीन्स जब कैरॉक जो है वो सिंगिंग कर रहा था, जब वो गाना गा रहा था तो रेन जो है फेल हो गई, यानी कि बारिश आ गई. इसका क्या मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज कैरॉक और वेन मीन्स जब. तो कैरॉक इज सिंगुलर, देयरफॉर वॉज इज बीन यूज्ड अलॉन्ग विद इट. इसीलिए वॉज का यूज यहाँ पर हुआ है क्योंकि कैरॉक सिंगुलर है और ing फॉर्म ऑफ वर्ब इज बीन यूज्ड, इसलिए सिंग की ing फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है. लेट अस सी नेक्स्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Past continuous tense is also used with two situations that happen in the same time in the past. कि जो past continuous tense है वो situation to situation भी यूज होता है जो कि सेम टाइम में हुई है जैसे, और लेकिन पास्ट में ही होनी चाहिए. Let's see the example. Jay was doing homework in the bedroom while cartoon cooking in the kitchen. It means कि जिस समय जेन जो है वो अपना होमवर्क कर रही थी बेडरूम में, उसी समय जो कार्टून है वो किचन में कुकिंग कर रहा था. मीन्स टू सिचुएशंस आर गोइंग ऑन इन द सेम टाइम, यानी दो सिचुएशंस जो हैं वो एक ही समय में हो रही हैं. सो इट वॉज past continuous tense. Let's move forward with the past perfect tense, जो कि past tense का थर्ड पार्ट है, past perfect tense. अब हम वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले let's discuss the structure of past perfect tense. So the structure of this tense is subject plus had plus third form of the verb. Means subject के साथ past perfect tense में had का use होता है as an helping verb और third form of the verb का use होता है. Plus if we want to make it negative, अगर हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, मतलब नकारात्मक बनाना है, तो had के साथ
नॉट का यूज़ हो जाता है और उसे एब्रीविएटेड फॉर्म में हम हैडंट बोलते हैं. सो अगर नेगेटिव की बात करें हम तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट मीन्स हैडंट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. की यूज क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो हम डिस्कस करते हैं. वी यूज दिस टेंस फेयरली ऑफन इन इंग्लिश. कि ऑफन वी यूज इट, अक्सर हम इसे यूज किया करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को. अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट. कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो यही है कि एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है ना, किसी और काम से पहले, तब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है. लेट्स मेक इट मोर क्लियर. ये और अच्छे से समझने के लिए टेक वन एग्जाम्पल. व्हेन वी अराइव्ड द फिल्म हैड स्टार्टेड. कि एक काम कौन सा था, हमारा आना, और दूसरा काम कौन सा हुआ, फिल्म का स्टार्ट होना. तो हमारे आने से पहले ही फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि एक काम जो फिल्म का स्टार्ट होना वो हमारे पहुंचने से पहले वाले काम से पहले ही हो चुका था. सो दिस वॉज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. लेट अस नो more about it. What are the other use of this tense? So, it is also been used to explain or give a reason for something in the past. Past perfect tense का use किसी चीज़ को explain करने के लिए या past में कोई reason देने के लिए भी होता है. जैसे example देखते हैं. It had snowed in the night, so the bus didn't arrive. कि रात को बर्फ गिरी थी, इसलिए जो बस है वो नहीं आई. मीन्स बस का नहीं आना जो है वो किस वजह से हुआ, बिकॉज द स्नो हैड फॉलन. ओके, लेट अस यूज द नेक्स्ट यूज ऑफ इट. इसका अगला यूज हम देखते हैं. समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन. कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू करता चला गया, यानी लगातार होता चला गया जब तक दूसरा एक्शन नहीं शुरू हुआ. तो और एक्शन का वो जो एक्शन होगा वो भी किस में होगा, वो भी पास्ट में ही हो रहा होगा दूसरा एक्शन भी. सो इसको और इजी से समझने के लिए लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इट. When he graduated, he had been in London for 6 years. कि जब वो ग्रेजुएट हुआ तो वो उस समय जो है लंदन में था 6 महीने के लिए. ओके, let us move towards the next part of tense, that is past perfect continuous tense. past tense का जो फोर्थ टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ लेट्स सी वेयर डू वी यूज इट. वी यूज इट normally, we use it for something we had done several times up to a point in the past and continued to do after that point. कि जो past perfect continuous tense है उसका जो यूज़ है हम लोग वहाँ करते हैं कि सपोज़ किसी भी काम को हमने लगातार किया है और लगातार समय के लिए करते चले गए हैं, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं. लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल्स. दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर यू अराइव्ड. मीन्स कि वो 1 घंटे तक बात करते रहे हैं जब तक तुम्हारे आने से पहले. शी हैडंट बीन स्टडिंग वेरी हार्ड. कि उसने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है पढ़ाई में. हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी. कि तुम मेरा
कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो. सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये सभी पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स थे. पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. I hope you all have understood it well. Note them in your notebook so that you can learn them easily.